हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सबसे पहले हम क्या है, कुछ ना कुछ इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी होने वाला है। बाकी आगे चल के आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो मज़ीद चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डिफरेंट की कॉन्सेप्ट जो हैं लाइक क्रिप्टोग्राफी, रिस्क मैनेजमेंट और एथिकल पर्सपेक्टिव से भी हम उसको डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या प्रोफेशनल इश्यूज़ आ जाते हैं, क्या लीगल इश्यूज़, क्या एथिकल इश्यूज़, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम किस तरह से डिफरेंट सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स और टूल्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को अचीव करने के लिए, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम हमारे पास जितने भी इश्यूज़ हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में उनको टैकल करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उनको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी बेसिकली क्या है। अब देखेंगे वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। पहले जो चीज़, अब देखें, लोग पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, फिर लोगों ने टीवी पे न्यूज़ देखना शुरू कर दिया। अब जो है हर बंदे के पास लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन है, उसी के अंदर वो हर काम कर रहा है। क्योंकि अब देखें, अब आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर चीज़ आपके मोबाइल के अंदर एम्बेड होके आ गई है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ इसके जो थ्रेट हैं, प्राइवेसी इश्यूज़, सिक्योरिटी इश्यूज़, एथिकल इश्यूज़, लीगल इश्यूज़, ये भी आपके बढ़ते जा रहे हैं जो कि सारे आपके सिक्योरिटी के साथ रेलेवेंट हैं, राइट। अब देखें, अब साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। किस तरह से बढ़ रहे हैं? अब देखें, अगर कोई आप अंडर एज बच्चे को, अब देखें हर किसी आज छोटा बच्चा है 5-6 साल का, उसके पास सेल फोन है। अब उसको तो समझ नहीं है ना कि साइबर क्राइम क्या होता है। अब वो वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा कर देता है या कुछ ऐसा देख लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं साइबर क्राइम्स के अंदर। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसी तरह से आपके सिक्योरिटी के इश्यूज़ और साइबर क्राइम्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ये चीज़ आपके लिए देखेंगे, अब अटैकर जो हैकर बैठा हुआ है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता है, टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो फिर सिर्फ वो प्रोडक्शन पे जो है वो फोकस करती हैं, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान उनका नहीं जाता। जिस तरह से पहले ब्लैकबेरी के मोबाइल होते थे और वो हैक हो जाते थे, उसके बाद कुछ और सेल फोन्स आए, वो भी हैक हो जाते थे। तो उस तरफ फिर जो है इंडस्ट्रियल साइड पे फिर उनका फोकस जाता है, लेकिन इस साइड वो आते हैं लेकिन उनका जो फोकस है वो प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा होता है। तो जो उसमें वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं। जब आप सोचते हैं कि यार मैंने अभी 100 के बजाय 1000 सेल फ़ोन बनाने हैं, तो कौन सोचता है इस बारे में, राइट। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा डाटा ब्रीचेज़ होती हैं वो कौन सी इंडस्ट्री में है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डाटा ब्रीचेज़ जो हैं वो बिज़नेस की फील्ड में हैं, फिर हेल्थ फील्ड में है, फिर एजुकेशन, गवर्नमेंट, बैंकिंग, इन सारे जो आपके सेक्टर्स हैं इन सब में सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है इनको, और काफ़ी बड़े पैमाने पर इनको डाटा ब्रीचेस का सामना भी करना पड़ता है। अब हमारे पास कुछ कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर नंबर 1 है मैन इन द मिडल, राइट। अब मैन इन द मिडल का क्या मतलब है? देखिए, आपको किसी ने, या लेट सपोज कहीं पर फ्री वाईफाई आ रहा है, आप कहते हैं यार इसने तो पासवर्ड ही नहीं लगाया, आप जल्दी से उससे कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। लेकिन फिर क्या होता है कि आप किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो जिस बंदे का वो वाईफाई है, जो वाईफाई का ओनर है, वो मैन इन द मिडल है। वो आपकी सारी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है,
उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको अपने पास सेव भी कर सकता है। तो ये आपके पास हो जाता है मैन इन द मिडल, जो या आप और दूसरे बंदे की कम्युनिकेशन के दरमियान में वो मौजूद है लेकिन आपको नहीं पता, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो ड्राइव बाय डाउनलोड्स, राइट। अब ऐसा होता है कि अब किसी को आप लिंक भेजते हैं और उसका साइज़, या ईमेल की बेस्ट एग्जांपल है कि उसका साइज़ आप 25 MB से जो है ना ज़्यादा हो जाता है, तो आपको वो एज अ ड्राइव लिंक भेजना पड़ता है और अपनी गूगल ड्राइव का आपको उसको एक्सेस देना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि आप उसको कहते हैं कि यार मेरी ड्राइव से जो है ना ये डाउनलोड कर लो, तो अब आपने तो उसको एक्सेस दे दिया अपनी ड्राइव का, तो अब क्या पता वो सिर्फ आपकी ड्राइव से वो वाली फ़ाइल नहीं बल्कि बाकी चीज़ें जो वहाँ पर मौजूद हैं वो भी वहाँ से उड़ा ले जाए, राइट। नेक्स्ट आ जाता है मालवर्टाइजिंग। अब ये क्या होता है कि डिफरेंट लोग जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, अब लेट्स सपोज आपने कुछ सर्च किया एजुकेशन से रेलेवेंट, वहाँ पर आपके सामने एक ऐड आया, आपको अच्छा लगा, राइट। कभी कभार हम देखें, अब अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जो हमें पसंद आ जाती है, कोई मूवी, कोई ड्रामा या कुछ और, तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बस आपका काम हो गया, राइट। तो ये जो है ना डिफरेंट जो पॉपअप्स आते हैं उनमें भी ये अटैक्स होते हैं, राइट। इस तरह से पासवर्ड अटैक, फिशिंग अटैक, मालवेयर अटैक, तो ये सारे जो हैं हमारे पास कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम चूँकि इंट्रोडक्टरी रखेंगे आज के लेक्चर को, तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डाटा ब्रीचेस कहाँ पर हो सकते हैं, तो देखिए फेसबुक, अब फेसबुक हर बंदा यूज़ कर रहा है, वहाँ पर सबसे बड़ा डाटा ब्रीच हो सकता है। जिसी तरह से यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो भी इंस्टाग्राम, जो भी आपके जो बड़े पैमाने पर यूज़ होने वाली वेबसाइट्स हैं ना, वहाँ पर आपकी जो है डाटा ब्रीचेस भी ज़्यादा होंगे, राइट। तो ये कुछ आपके नेशनल सिक्योरिटी के जो साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उसको जो आपके पास कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं ये आप देख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी लॉस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, नेशनल लेवल पे जो है ना कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम नहीं मौजूद, राइट। और यहाँ पर कोई आपके पास डिज़ास्टर, जो आपके पास सडनली कोई ना कोई आपके पास कोई इशू आ जाता है, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए कोई टीम नहीं मौजूद, राइट। और जो उनके अपने ही नेटवर्क्स हैं वो भी इतने सिक्योर नहीं हैं कि वो साइबर अटैक्स को जो है वो फेस कर सकें, राइट। तो ये सारे आपके कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, ज़्यादा इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब ये थोड़ा सा जो पहले मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम कि हमारे पास सिक्योरिटी क्या है। कोई भी ऐसी चीज़, राइट, अब मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिक्योर है, जो कि डेंजर से फ्री है, राइट, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी है, राइट। द एक्शंस टेकन टू मेक समवन और समथिंग सिक्योर, राइट। जो आप किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को, किसी को भी आप सिक्योर बनाने के लिए जो एक्शंस लेते हैं ना, वो सिक्योरिटी है। जैसे कि आप लेट सपोज कोई बड़ा बंदा है, वीआईपी बंदा है, उसको बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, पुलिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं, वो भी तो आप उसको सिक्योर बना रहे हैं ना, तो उसको क्या दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। आपका लैपटॉप है, आपने अपने लैपटॉप के ऊपर भी पासवर्ड लगाया हुआ है, अब आप जो अपनी यूएसबी उसमें लगाते हैं उसको भी आपने इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा जो है वो सिक्योर किया हुआ है। तो ये आपके जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसकी सिक्योरिटी है, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी हमारे पास ये है कि हमारा जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो बंदा उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए उससे प्रोटेक्ट करते हैं। यूज़ से, कि उसको कोई और यूज़ ना कर सके। डिस्ट्रक्शन से, मॉडिफिकेशन से, कि कोई और बंदा आके उसको मॉडिफाई ना कर ले, कोई उसको जो है ना डिस्ट्रॉय ना कर ले। ऐसा ना हो मैंने कोई यूएसबी रख दी है और मैं भूल गया हूँ, कोई बंदा आया उसने आके फॉर्मेट कर दिए, नहीं, तो ये आपकी डाटा की प्रोटेक्शन नहीं है। तो आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, राइट। उसमें कैसे प्रोटेक्ट करना है? इनक्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब साइबर सिक्योरिटी की, ये भी अब हमारे पास जो CIA जो हमारे पास ट्राइड होता है, CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी।
कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि सिर्फ वही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है जिसका वो डाटा हो या जिसको आप राइट देते हैं। इंटेग्रिटी ये है कि कोई उसको और बंदा कोई उसको मॉडिफाई ना कर सकता हो, राइट। अवेलेबिलिटी कि वो सिर्फ उसी को अवेलेबल हो जिसको आप चाहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी, राइट। तो ये आपके पास CIA ट्राइड आ जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब है कि साइबर सिक्योरिटी की एक और डेफिनेशन ये वही है कि इंफॉर्मेशन को आप प्रोटेक्ट कर लो या किसी और के यूज़ से प्रोटेक्ट कर लो, मॉडिफिकेशन से प्रोटेक्ट कर लो, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहता है कि कभी कभार हम इसको शॉर्टन करते हैं इन्फोसेक, राइट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन इन्फो सिक्योरिटी सेक, इन्फोसेक। तो अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारे पास ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट हमारे जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क्स होते हैं उससे, राइट। अब नाम से ही अंडरस्टूड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन आपका जो डाटा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी उसको आप सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। तो ये आपके पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, राइट। ये आपके पास एक और डेफिनेशन आ गई है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। मैंने वही बता दिया कि जो प्रोसेसेस हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू आप अपने डाटा को, आपने इंफॉर्मेशन को, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, प्राइवेसी को, सेंसिटिविटी को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं, मिसयूज से बचाते हैं, डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं, मॉडिफिकेशन से बचाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे का वो डाटा है वही उसको एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उसी को वो डाटा अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर्ड है, राइट। अब लाइफ साइकिल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक लाइफ साइकिल होता है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो अपने जो डाटा है उसको, इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर वो कहेगा कि यार, फिर उसको वो एनालाइज करेगा, फिर कुछ ना कुछ मेथडोलॉजीज़ वो डिज़ाइन करेगा, राइट। अब यहाँ पे जो है ना, अब बंदा कोई उसको एक्सेस करना चाहता है तो वो देखेगा कि यार ये ऑथराइज्ड है कि नहीं, उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, राइट। देन वो वैलिडेट करेगा। कोई और भी, अब उससे बंदे को उसने देख लिया कि चलो यार ये तो ऑथराइज्ड है, अब उसको वैलिडेट करेगा, उससे जो है ना कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग लेगा, राइट। तो इस तरह से फिर ऑपरेट, मेंटेन, रिव्यू और ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लाइफ साइकिल के अंदर, राइट। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्फोसेक। इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है। हमारे पास नेटवर्क की सिक्योरिटी आ जाती है कि आपका नेटवर्क तो सिक्योर्ड है, वहाँ पर तो ब्रीचेज नहीं है कोई। डिफरेंट हमारे पास कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी, आपकी कंप्यूटर तो सिक्योर्ड है, सिस्टम तो सिक्योर्ड है, वहाँ पे तो कोई ब्रीचेज नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी पे फोकस करना है, उसको मैनेज भी करना है बाद में। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स के अंदर। अब यहाँ पर हम देखें तो हम कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अब उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि साइबर सिक्योरिटी क्या है कि हम डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइड द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, राइट। डाटा को इंटरनेट के आउटसाइड रिसोर्स से हम प्रोटेक्ट करते हैं कि इंटरनेट के बाहर से जो है ना कोई उसको अब देखिए, अब फेसबुक है ना, राइट। अब फेसबुक से अब कोई और बंदा आता है, आपके अकाउंट को हैक करना चाहता है इंटरनेट के थ्रू, राइट। तो अब वो बाहर से आएगा ना, डायरेक्टली तो आपको कोई रिक्वेस्ट भेज के आपको हैक नहीं करेगा आपके अकाउंट को। तो इस तरह से ये आपके पास साइबर सिक्योरिटी हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, इज़ द यूज़ ऑफ साइबर स्पेस फ्रॉम साइबर अटैक्स, राइट। अब मैंने कह दिया आपको ना कि साइबर स्पेस को वो यूज़ करता है, डिफरेंट जो आपकी वल्नरेबिलिटी आ जाती है उसको वो यूज़ करके आपको आपके अकाउंट्स जो हैं डिफरेंट वो हैक करेगा, डाटा ब्रीचेस जो हैं वो करेगा, डाटा आपका जो है वो अपने पास रख लेगा। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, साइबर फ्रॉड्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी
साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाती हैं। तो सिर्फ आपने जो है ना अंडरस्टैंड करना है डिफरेंस, मेन डिफरेंस। ज़्यादा मैं थ्योरेटिकल की तरफ नहीं जाऊंगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आप अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हो अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डाटा मॉडिफिकेशन से, और CIA आपने याद रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी जो है आप इसमें ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया। तो ये आपका डिफरेंस हो गया साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। तो आज का लेक्चर जो था हमारा थोड़ा इंट्रोडक्टरी था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ये लेक्चर। दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।